हमारे कैंट की जैसे आप बात कर रहे हैं, इसने अपनी पूरी जी जान लगाई और ये यकीन किया कि जो उनके हैंडलर थे उनको वो बचा सकें, और इसीलिए वो सबसे पहले आगे गए और उन्होंने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। अनंतनाग में चल रहा था एक एनकाउंटर, और इस एनकाउंटर से एक बुरी खबर कि कुछ कैजुअलिटीज इंडियन आर्मी को भी झेलनी पड़ी और कुछ बड़े ऑफिसर्स शायद शहीद हुए। अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में, और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था। नम आंखों से उसे श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए भारतीय सेना के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी यहाँ पर मौजूद है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, सीरियस एक्शन लेना चाहिए। सीरियस एक्शन मतलब बालाकोट से भी स्ट्रॉन्ग, ताकि पाकिस्तान की रूह कांप जाए। पाकिस्तान भी यही चाहता है। G20 की समिट हुई है, क्या वाकई वो पाकिस्तान के लिए या खित्ते के लिए कोई एक बहुत बड़े थ्रेट की सूरत हाल बनती है या नहीं बनती? लेकिन अब की बार हम ऐसा छोड़ेंगे नहीं। अब की बार हम पूरे कंट्री पे कब्जा करके छोड़ेंगे। अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। हालांकि 2 दिन चल रहे इस ऑपरेशन में एक अहम भूमिका जो है वो कैंट ने निभाई है, और कैंट जो है वो कुछ वर्ष पहले ही उसने भारतीय सेना में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। देखिए, पॉलिटिक्स हम उनके साथ नहीं करते, बायलैटरल रिलेशनशिप हमारे उनके साथ नहीं है। वीजाज हमने बंद किए हुए, बॉर्डर हमने सील किए हुए, तो क्रिकेट भी सील हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। कि जल्दी ही पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्शन आने वाला है, और अब की बार ऐसा एक्शन आएगा कि पाकिस्तान होश में नहीं आएगा। वैसे तो हम इंडिया को दुश्मन समझते हैं, हर तरह का ताल्लुक है तो खत्म किया हुआ है, तो आखिर गेम का ताल्लुक क्यों कायम किया हुआ? मौलाना मजहर अली अजहर का पोता हूँ। हम लोग पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। अगर हमें जॉब नहीं ना मिल रही, उसके पीछे भी वो है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले वो हैं। वो जान छोड़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे ना भाई। रिटायर होने के बाद फिर अदारे पे आकर बैठ जाते हैं। इनके बाप का मुल्क है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा भारत में आतंकियों को भेज करके आतंकी हमला करवाता रहता है। आतंकी हमला से बचने के लिए इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कश्मीर में सर्च अभियान चलाया, जिसमें पाकिस्तान के कुछ आतंकी के होने की एक जगह पे खबर मिली। जब वहां पे पाकिस्तान आतंकी को मारने के लिए इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंची, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें कुछ इंडियन आर्मी के जवान भी मारे गए और जम्मू कश्मीर पुलिस भी। आपको बता दें, इस हमले की जिम्मेदारी पाक के एक आतंकी संगठन ने ली। उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चला करके हमारे पीओके में घुस के एक हमारे कमांडर को मारा था, जिसका बदला हमने ले लिया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनंतनाग में चल रहा था एक एनकाउंटर, और इस एनकाउंटर से एक बुरी खबर कि कुछ कैजुअलिटीज इंडियन आर्मी को भी झेलनी पड़ी और कुछ बड़े ऑफिसर्स शायद शहीद हुए। मेरे पास डिटेल्स हैं कि कौन है वो, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलती है, जब तक आर्मी नहीं बताएगी, जब तक आर्मी अपनी डिटेल्स नहीं देती, तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा ये डिटेल्स, और नजर रखिएगा, न्यूज पे भी आएंगी डिटेल्स। लेकिन मैंने ये खबर ली क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है TRX। उसने ये बोला कि उसने एक टॉप एलईटी कमांडर की हत्या का बदला लिया, जो कि पीओके में मारा गया। उसने एक प्रेस रिलीज लेके। तो बात यह है कि हमने बहुत जानें दी हैं, हमने बहुत शहादतें दी हैं, और हर शहादत जो है वो हमें याद है, और हम इसे जाया नहीं जाने देंगे। G20 को वेट कर रहे थे, इससे पहले भी पाकिस्तानी हमले हो रहे थे, और अब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, सीरियस एक्शन लेना चाहिए। सीरियस एक्शन मतलब बालाकोट से भी स्ट्रॉन्ग, ताकि पाकिस्तान की रूह कांप जाए। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पाकिस्तानी आर्मी ये करा क्यों रही है? इसलिए करा रही है कि वो ये चाहता है कि इंडिया हमला कर दे और वो पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। वो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल एलीट को साइड करे और बोले कि नहीं हम चलाएंगे कंट्री को। लेकिन अब की बार हम ऐसा छोड़ेंगे नहीं। अब की बार हम पूरे कंट्री पे कब्जा करके छोड़ेंगे। ये जो हमला हुआ आज, जो एनकाउंटर हुआ, ये इंटेलिजेंस बेस्ड था, और इसमें हमें नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। हमारी आर्मी पूरी कोशिश करती है, हमारी पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कुछ लोग इसमें शहीद हुए, ऐसा पता लग रहा है। अभी तक पूरी कंफर्मेशन मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, गवर्नमेंट हमारी चुप है। हमारी ये योगी और मोदी की गवर्नमेंट है,
और ये चुप है। चुप है इसका मतलब ये कुछ करेगी। याद रखना कि आएगा जरूर और आपको ऐसा दिखेगा जो आज तक दिखा नहीं होगा। मतलब हम लोग बिल्कुल शांत थे क्योंकि G20 चल रहा था, G20 नवंबर में खत्म हो जाएगा, उससे पहले हमारे G20 का एक मेन समिट खत्म हो गई। अब इसके बाद प्लानिंग हमारे हाथ में है, ये बात याद रखना, और रिएक्शन बहुत सॉलिड आएगा। ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि हुआ क्या। अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में, और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड था। वैसे हाफिज सईद का लेफ्ट हैंड भी हो सकता था, पता नहीं लोग राइट हैंड क्यों कहते हैं। बहुत से लोग लेफ्ट हैंड से भी तो काम करते हैं ना, मैं इस वजह से कह रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है राइट हो या लेफ्ट हो। बहरहाल हाफिज सईद का साथी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त उसको गोलियां मारी गई और इस तरह से जो है इसकी मौत हुई है। तो सीधा मतलब जन्नत का टिकट कटा होगा, हूरों के साथ बैठा होगा इस वक्त। लेकिन बात सारी ये कि अब इस तरह के लोगों को भी अगर पाकिस्तान की एजेंसीज अगर मार रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है और का नाम इसका अबू कासिम बताया जा रहा है और रावलकोट में बताया जा रहा है कि मारा गया है। मस्जिद में जहाँ पे नमाज पढ़ते हुए इसको गोलियां लगी हैं, गोलियां मारी गई हैं, वहां की भी जो है वो आपको सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स भी देख सकते हैं। वो जाहिर वो हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर इस तरह से टेररिस्ट कम हो रहे हैं तो होने चाहिए। मगर बहरहाल पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। फिलहाल तो बात अगर हम करें चित्राल की और बोले तो टीटीपी की, जी हाँ, टीटीपी जो है वो अपने काफी सारे जो है वो बाराती लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कहा यही जा रहा है कि जी बहुत से लोग जो हैं वो टीटीपी के अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान के बॉर्डर साइड से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और उन्होंने कुछ जो गांव और विलेजेस हैं वो भी कैप्चर कर लिए हैं, वो भी कब्जा कर लिए हैं। मगर हमारी एजेंसी क्या कर रही है? अगर मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ और बाकी हमारे जर्नलिस्ट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठे हैं और वो वहां से बैठकर देख सकते हैं, बता सकते हैं या उनको खबर मिल सकती है कि टीटीपी वाले पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आखिर हमारी एजेंसी वालों को पता क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो शाहरुख की नई मूवी आई है जवान, शायद वो देखने में लगे में। लेकिन खैर मूवी बाद में भी देखी जा सकती है, पहले जरा टीटीपी वालों को देख ले तो ही अच्छा होगा। लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि जी दरअसल अफगानिस्तान में जाके तो मार कुटाई कर नहीं सकते क्योंकि फिर जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो भी नाराज होगी और इस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स मजीद जो है उसके बीच में मजीद टेंशन आ जाएगी। तो हो सकता है कि कोई पाकिस्तान की तरफ से जो है कोई उनका वहां कोई भेजा गया हो और उसने वहां जाके कहा कि जाओ जाओ और वहां जाके कब्जा कर लो। तो इस वजह से बहुत से जो टीटीपी वाले हैं वो यहाँ आ गए हैं और हो सकता है कि अब यहाँ पर उनको जो है वो कुट लगे या मार कुटाई हो। लेकिन फिलहाल बाहर इस वक्त तो टेंशन है और बहुत नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ ये कि टीटीपी वालों का बल्कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनका भी नुकसान हो रहा है।